मिस्टर विजन यूट्यूब चैनल पर ध्यान और प्रेम की यात्रा में होशपूर्ण जीवन जीने हेतु आप सभी का पुनः हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। जब तक मेरा सुख किसी और पर निर्भर है तब तक मेरे जीवन में दुख है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, तथागत, अगर कोई मेरे दिल को दुखाए, अगर कोई मुझे अपशब्द कहे तो मुझे उसका क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, साधन हो, परिस्थिति हो, तब तक दुखी होना तुम्हारा स्वभाव बना रहेगा। आनंद तभी जीवन में संभव है जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हो। उसी को भगवान बुद्ध ने परम स्वतंत्रता कहा है, उसी को ऋषियों ने निर्वाण कहा है, उसी को कैवल्य कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम किसी के अपशब्द कहने पर परेशान हुए, मगर अब तुम स्वयं से पूछो कि तुम क्यों परेशान हुए। क्या तुमने स्वयं को शरीर माना तभी तो तुम परेशान हुए? तुमने स्वयं को परेशान होने दिया तभी तो तुम परेशान हुए। अगर तुम स्वयं को अपने से अलग समझते हो तो परेशानी करने का कोई भी कारण नहीं रहता। स्वयं को शरीर मान लेने से हम विचारों और भावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही कोई विचार हमारी तरफ आता है तब हमें ऐसा लगता है कि वो विचार मेरी तरफ आया है और उसी कारण जीवन में सुख दुख का निर्माण होता है। मगर जैसे ही स्वयं को मैं चैतन्य के रूप में जान लेता हूं तब वो विचार को मैं दृष्टा तौर पर अलग देखता हूं। तब वो विचार को, वो घटना या वो परिस्थिति मुझे दुख या सुख पहुंचा नहीं सकती। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं वो बाहरी तल पर घटती हैं। हम जो हैं उस घटनाओं को देखने वाले हैं, मगर वो घटनाओं के साथ स्वयं को जोड़ लेने से, तादात्म्य बना लेने से वो घटना हमें दुख और सुख की परिस्थिति के अंदर लेकर जाती है और इसी से दुख और सुख का निर्माण भी होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, बस तुम उस समय सजग क्यों नहीं हो गए? तुमने उसकी बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर लिया? अगर तुम स्वयं को उस समय जब तुम्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं कि तुम्हारे दिल को दुखाया जा रहा है, स्वयं को अपने आप से अलग कर देते हो, देखते हो कि मेरे शरीर को ये अपशब्द कहे गए हैं, मुझे तो नहीं कहे गए, मैं तो दृष्टा हूं, उसको देखने वाला साक्षी मात्र हूं, तो कैसे तुम्हें वो अपशब्द या तो ऐसी कोई घटना जो अप्रीतिकर हो कैसे दुख पहुंचा सकती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जीवन की चाबी किसी और के हाथ में है। हमारे टीवी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। कोई जब चाहे तब हमें सुखी कर सकता है और जब चाहे हमारे दिल को दुखा सकता है। जब तक हमारे जीवन के निर्णय हम स्वयं नहीं लेते, कौन हमें दुखी करे या कौन हमें सुखी करे, कौन सी परिस्थिति हमें सुखी करे और कौन सी परिस्थिति हमें दुख पहुंचाए, अगर उसका नियंत्रण हमारे हाथों में नहीं होगा तो कोई भी हमें किसी भी पल उस घटना के चक्रव्यूह के अंदर कैद कर सकता है। जैसे ही आप अपने जीवन की डोर किसी और को देते हैं, आप दूसरे के मोहरे हो जाते हैं। पैंदे की तरह वो कैसे भी आपको इस्तेमाल कर लेता है। ध्यान के माध्यम से जीवन में होश को लेकर आने का यही तात्पर्य है कि आपके भीतर सही समझ बैठ जाए ताकि आप स्वयं कौन हैं, और यही समझ आपको मुक्ति दिलाती है, यही समझ परम स्वतंत्रता दिलवाती है और यही समझ आपको जीवन को नए आयाम से जीने का सहारा बनती है।